बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज की क्लास में हम लोग इंडाइसिस करेंगे वापस से, और इंडाइसिस में जो जनरल लॉज ऑफ इंडाइसिस है वो हम बेसिकली इन डेप्थ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास सवाल जैसे आ सकता है ए एम मल्टीप्लाई बाय ए एन। ठीक है, ये जो ए है ये कहलाती है बेस। ये क्या कहलाती है? बेस। और उसके ऊपर जो होता है वो कहलाती है पावर। तो ये क्या होती है? पावर। तो जब भी बेसिस सेम होती है, देखो यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो जब बेसिस सेम होती है और मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब है ए एम प्लस एन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 7, तो आप बोलोगे 5 3 प्लस 7, तो ये हो गया 5 रेज टू पावर 10। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा रूल है। इसी तरह एक और रूल है आपका। सो फॉर एग्जाम्पल यही अगर मैं कहूँ ए एम डिवाइडेड बाय ए एन, बेसिस क्या है? सेम। बेसिस है सेम और डिवाइड हो रहे तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। तो ये ए एम माइनस एन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ 6 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 6 रेज टू पावर 1, आप कहोगे 6 4 माइनस 1, तो ये बराबर होगा 6 रेज टू पावर 3। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल है। जब भी डिवाइड होते हैं तो माइनस होती है, जब भी बेसिस सेम होता है तो डिवाइड पे क्या होता है? पावर्स माइनस। तो जी आर्यान आप क्या कह रहे थे? ये समझ में आ गया आपको लॉ? इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक? सही। तो अच्छा, ये दो लॉस थे इंडाइसिस के जो हमने अभी तक किए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक तीसरा लॉ भी आता है आपका इंडाइसिस का। इंडाइसिस का एक तीसरा लॉ ये है कि ए एम मल्टीप्लाई बाय बी एम। अगर आपने इसमें गौर से देखा हो तो बेसिस क्या है? तो एग्जैक्टली पावर सेम है, तो बेसिस हो जाएंगी मल्टीप्लाई और पावर्स आ जाएगी कॉमन। सो फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2, तो आप कहोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और पावर क्या हो जाएगी? तो ये हो गया 15 रेज टू पावर 2। 15 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो जाता है 225 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम कैलकुलेटर में फिर भी डाल के देख लेते हैं। बिल्कुल 225 आंसर है। मूविंग ऑन, इसी तरह आपका एक और लॉ है जो कि लॉ 4 होता है। लॉ 4 के मुताबिक अगर आप देखो तो ए एम डिवाइड बाय बी एम, बेसिस क्या है? डिफरेंट, पावर सेम है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी और पावर आप ले लोगे कॉमन। ठीक है, तो इसका फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ 5 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 6, तो आप कहोगे 5 अपॉन 2 और पावर 6 आप कॉमन ले लोगे। इसी तरह मैं कहता 8 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 4, तो आप कहते 8 अपॉन 2 रेज टू पावर 4, तो ये हो गया 4 रेज टू पावर 4। 4 रेज टू पावर 4 क्या होता है? इसका मतलब 4 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका होता है 256। एनी कंफ्यूजन? सही। आखिरी हम आपकी इसकी पावर के ऊपर आ जाते हैं। तो जो आखिरी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ए एन रेज टू पावर एम, तो ये पावर्स जो कि ए एन मल्टीप्लाई बाय एम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ 2a6 रेज टू पावर 3, तो देखो 2 के ऊपर भी 3 आएगा और a 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो 2 रेज टू पावर 3 होता है 8। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को आपने एग्जैक्टली, तो ये हो गया 8, a 6 3s are 18। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, मूविंग ऑन, हमारे पास एक और लॉ होता है। वो लॉ ये है कि एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। और अगर मैं जैसे लिखता हूँ 2 या अगर मैं लिखता हूँ a, तो इसका मतलब डायरेक्ट पावर 1 है। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिरी चीज़ के ऊपर हम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे लिखता हूँ a रेज टू पावर -1, ये रेसिप्रोकेट हो जाते हो जाएगा 1 अपॉन a। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 2 अपॉन 3 रेज टू पावर -2, तो पहली बात तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 2
नीचे चला जाएगा और क्या बच जाएगा, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 टाइम्स नहीं 3 जी। तो क्या आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। और नीचे क्या आएगा, नहीं नहीं, नीचे क्या आएगा, 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो पहले क्वेश्चन में कोई पावर नहीं है, तो ये होगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1। पावर्स आपस में हो जाएंगी ऐड, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 3। इस 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर आएगा 8। नेक्स्ट पार्ट बी में x रेज टू पावर 4 और फिर ब्रैकेट के बाहर है 0, यानी x 4 मल्टीप्लाई बाय 0। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज, तो एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, तो इसका आंसर 1 है। देखो मूविंग ऑन टू पार्ट सी, x 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड y 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यह क्या हो जाता है, x 2 5 10 एंड y 20। मूविंग ऑन टू पार्ट डी, 4 2 is 4 और 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 8 और x की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ये हो गया 8x 5। एनी कंफ्यूजन, समझ आ गई ये 8x 5 कैसे आया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ई जो है, यहाँ के पास है 4x2 y3, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे 2xy इसके ऊपर भी स्क्वायर है। पहले तो 4x2 y3 स्क्वायर को ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर x 2 मल्टीप्लाई बाय 2 y 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। इसी तरह आप वो भी ओपन कर दो, ब्रैकेट 2xy होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर x2 और y2, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करते हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, x 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, y 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 x2 y2, 4 1s are 4, 4 4s are 16। पावर्स ये दोनों क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ऊपर सिर्फ बचा 4। जब 4 को हम नीचे वाली पावर से माइनस करते हैं, 4 माइनस 2 क्या होता है 2, तो ये हो गया x2 और y 6 माइनस 2 क्या होता है 4, तो ये आपका आंसर है। एनी कंफ्यूजन, ये है 7x2 y2। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हो, तो ये हो जाता है x3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड y कोई पावर नहीं है तो पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 7x2 y2 डिवाइडेड बाय x6 y2। अब ये पावर्स आपस में हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया 7x2 माइनस 6 एंड y2 माइनस 2, तो 7 2 माइनस 6 होते माइनस 4 एंड 2 माइनस 2 होते 0, तो हम y को फिर लिखेंगे नहीं, तो आपका आंसर है 7x माइनस 4। ये समझाई। अभी जैसे ये 8 के ऊपर भी 0 आ जाएगी पावर और x2 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 होते, तो ये हो गया 8 क्या हो गया 1 और x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी 1 होगा, तो बेसिकली ये जो पूरी चीज है 8x स्क्वायर रेज टू पावर 0 ये बन जाता है 1 में, और ये फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 4x स्क्वायर से। तो जो भी हम किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करती है वो एज इट इज या सेम रहता है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये आपका आंसर है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता 5x2 रेज टू पावर 0, इसका भी आंसर होता 1। अगर मैं आपसे कहूँ 100x20 रेज टू पावर 0, इसका भी आंसर है 1। एनीथिंग रेज टू पावर 0 उसका आंसर होता है 1। तो इन शॉर्ट 8x स्क्वायर रेज टू पावर 0 ये क्या हो जाएगा 1, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर से तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेम रहता है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर ही इसका आंसर होगा। तो ये हम क्वेश्चन यहाँ पे भी एक दफ़ा कर लेते हैं। ये हो गया a 5 माइनस 2 होते 3,
मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 होते हैं 6। दो जब भी मल्टीप्लाई का साइन होता है पावर्स ऐड होती हैं, तो ये हो गया A9। मूविंग ऑन, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मुश्किल होती है सॉल्व करने में, इसका बड़ा आसान तरीका है 1/2 को अलग से लिख दें और इस पे क्यूब कर दें, और x 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये क्यूब था तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन, तो ये हो गया 1 क्यूब 1 ही रहता है और 2 क्यूब क्या होता है, शाबाश 8 होता है। x 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो x2, तो आपका आंसर क्या है 1/8 x स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है।